प्रतीक के घर में ना ही किसी लड़का ने जन्म लिया है और ना ही लड़की ने। तो आंगन में दोनों लोग उदास रहने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों लोगों ने गंगा जी का ध्यान किया है। और जब गंगा जी का भक्तों ध्यान किया, कहाँ के तीनों गंगा जी को ध्यान उन दोनों ने रटने लगाई। गोपी दोनों ने रटने लगाई, दोनों ने रटने लगाई। के तीनों गंगा जी को ध्यान उन दोनों ने रटने लगाई। अरे बरसे सी हाँ बन में बीताई, राजा रानी याद भुलाई। कि मेरे भाई न कोई संतान उन दोनों ने रटने लगाई। जब इधर गंगा जी का ध्यान करते करते उन्हें बरसें हो गई हैं, और जब तो बरसें हो गई हैं, तो एक दिन क्या हुआ, गंगा जी जब प्रकट भई हैं, आरी प्रकट भई गंगा महारानी। आरी मांग ले राजा और रानी। बोले कि मेरे भाई न कोई संतान उन दोनों ने रटने लगाई। के तीनों गंगा जी को ध्यान उन दोनों ने रटने लगाई। जिस समय भक्तों दोनों लोगों ने गंगा जी का ध्यान किया है, और जब गंगा जी का ध्यान किया है, इधर गंगा जी एक दिन प्रकट भई हैं। एक बात कही है, क्या बात है, तुम लोग हमारा गुणगान बहुत वर्षें हो गई हैं तुम्हें करते करते। तो प्रतीक ने दोनों हाथ जोड़े हैं, एक बात कही है, मैया हमारी इच्छा है कि हमारे घर में कोई लड़का नहीं है तो एक लड़का हो जाए। बोले बता इतनी सी बात है? बोले हाँ। बोले जाओ ऐसा ही होगा। तो प्रतीक ने एक बात और कही, मैया एक इच्छा और है हमारी। बोले क्या? बोले हमारे घर में जो लड़का पैदा होगा, आप ऐसा ना करो कि आप उसकी पत्नी और बन जाओ। बोले ठीक है। अब धीरे 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 समय बीता भक्तों। आंगन में एक लड़का ने जन्म लिया। वहां हुआ क्या? ओमकार अरे वृंदावन में आंगन में सोई भयो ललायो तारी।
जिस समय भक्तों आंगन में एक बहुत सुंदर से लड़का ने जन्म लिया है। वो जब जन्म लिया, बच्चे का नाम रखा गया, तो उसका नाम शांतनु रखा गया। शांतन शांतन धीरे धीरे कुछ बड़े भये हैं, और जो थोड़े से बड़े भये तो एक दिन क्या हुआ भक्तों, प्रतीक ने शीशा को उठा के देखा, और जब दर्पण को उठा के देखा तो कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए थे। कान के पास, और जब कान के पास कुछ बाल सफेद हुए तो इधर मन में एक बात सोची है, अब हमारे ऊपर बुढ़ापा है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए और यहाँ का राजा हम अपने शांतनु को बनाते हैं। सोचा है, वहां शीशा ने उनसे कुछ इशारा